कक्षा 8 के भैया बहुत ध्यान देंगे। आज हम आपको पाठ 5 कोयला तथा पेट्रोलियम को पढ़ाएंगे। इसको आप ध्यान से देखें। कोयला और पेट्रोलियम के विषय में इस अभ्यास में बताया गया है, जिसे आप बुक की सहायता से भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और बाकी मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको ध्यान से आप पढ़ें। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, और पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है। यानी हमें जीवन यापन करने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन, कपड़ा तथा घर की अति आवश्यक होती है। इन तीनों को मिलाकर ही जीवन संभव हो सकता है, चल सकता है। इसमें हम पहले देखेंगे भोजन। यानी भोजन से क्या होता है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या होता है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। अब ऊर्जा कैसे बनता है? भोजन बनाने, मशीन चलाने आदि के लिए ऊर्जा की ही प्रयोग की जाती है। यानी भोजन को पकाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। देखें, अधिकतर ऊर्जा विभिन्न प्रकार के ईंधनों से प्राप्त किए जाते हैं। यानी ऊर्जा जो मिलती है, एक तो भोजन बनाने के वाला हो गया, और जो बाकी ऊर्जा होती है, बाकी जो ऊर्जा हम देखते हैं, हम महसूस करते हैं, ईंधनों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, या भोजन बनाते हैं, या किसी वस्तु को मशीन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाते हैं। यानी सभी चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो हम अंडरलाइन किए हैं, घेरे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। आसानी से उपलब्ध कोई भी पदार्थ जो वायु में जलकर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। यानी ईंधन किसे कहते हैं? आसानी से उपलब्ध कोई भी पदार्थ जो वायु में जलकर बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम ईंधन कहते हैं। इसी के सहायता से अपने जीवन यापन चलाते हैं। जैसे अब ईंधन में क्या हो गया? जैसे लकड़ी, कोयला को द्रवित हाइड्रोजन, पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस, केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल आदि विभिन्न प्रकार के ईंधन के उदाहरण हैं। यानी ईंधन के उदाहरण जितना लिखे हैं उतना हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे, जो भी ईंधन का नाम हम लिखे हैं, बता रहे हैं आपको, वे सभी प्राकृतिक यानी होते हैं। यानी प्रकृति से हम इसे प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक से मतलब हो गया, प्रकृति से हम प्राप्त कर लेते हैं इसे। अब देखेंगे, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें हम 2 प्रकार के श्रेणी में रखते हैं। यानी प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के कारण या उसके आधार पे हम प्राकृतिक संसाधन को 2 रूप से जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे अभी। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी, और दूसरा है क्षय। यानी अक्षय का मतलब हो गया, क्षय मतलब होता है नुकसान, समाप्त। अक्षय का मतलब हो गया समाप्त न होने वाली, यानी समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये क्या होते हैं? अपने प्रकृति में असीमित मात्रा में होते हैं। यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वे हमारे पर्यावरण में या असीमित मात्रा में होते हैं। यह मानव की क्रिया के द्वारा, यानी इसे मानव प्रयोग करता है, उसके बाद भी यह समाप्त नहीं होता है। ठीक, जैसे सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य का प्रकाश ऐसा संसाधन है जिसे हम या मानव पूर्ण रूप से इसका उपयोग करता है, लेकिन उपयोग करने के बाद भी यह समाप्त नहीं होते। इसलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह ऐसा संसाधन जो समाप्त नहीं होता है। इनको ऊर्जा का नवीकरण स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सूर्य के प्रकाश को हम ग्रहण करके मशीनों के द्वारा और भी प्रकार से यूज कर देते हैं। और दूसरा आ गया आपका क्षय प्राकृतिक संसाधन। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो
यूज करने के बाद समाप्त हो जाते हैं या प्रकृति से नष्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये हमारे प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कितने मात्रा में? सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यानी 6 प्रकृति संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मानव गतिविधियों से यह समाप्त हो जाते हैं, यानी इसे मानव यूज करता रहता है और बाद में क्या होते हैं, धीरे धीरे यह समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज व वन तथा वन्य जीवन। यानी देखिए पेट्रोलियम को भी हम जलाते हैं, गाड़ी में डालते हैं पेट्रोल को या डीजल को, मिट्टी का तेल जो होता है उसे हम जलाने के बाद दोबारा उसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। कोयला जो है उसको जलाने के बाद हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या जल नहीं सकता हुआ। प्राकृतिक गैस भी होता है, खनिज तत्व भी होता है और वन्य जीवन, मतलब ये एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो पाते। लेकिन यहीं पे सूर्य का प्रकाश जो है इसे हम यूज करते हुए दूसरी तरह से यूज करने के लिए या दोबारा प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, इन्वर्टर के द्वारा, सोलर पैनल के द्वारा प्रकाश को एकत्रित कर लेते हैं, बाद में अंधेरा होने पर इसे हम जलाकर प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए यह मानव क्रिया से समाप्त नहीं होता, दूसरा जो है मानव क्रिया के द्वारा समाप्त हो जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल।